जन्नत नजीर वादी में बदतरीन लॉकडाउन का 27वां रोज। काबिज भारतीय फौज का कश्मीरियों के खिलाफ क्रैकडाउन रात भी जारी रहा। औरतों और बच्चों को भी आंसू गैस और पैलेट गन्स का निशाना बनाया गया। भारतीय फोर्सेस की हिरासत से 8000 अफराद लापता। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट में बताया गया कि खानदान वालों को अपने प्यारों की मालूमात नहीं दी गई। गुमनाम कब्रें लापता अफराद की हो सकती हैं। कश्मीर में मजालिम और भारत पर आलमी दबाव। ह्यूमन राइट्स वॉच का भारत कश्मीर में फोन और इंटरनेट की बहाली का मुतालबा। आलमी तंजीम का कहना है कश्मीरी आबादी में गुस्सा और अफवाहें जन्म ले रही हैं। सूरत हाल अबतर होती जा रही है। आलमी और भारतीय मीडिया मुसलमानों की नस्ल कुशी की रिपोर्ट जारी कर रहा है। नस्ल कुशी की रिपोर्ट्स पर खतरे की घंटियां बजनी चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की मुसलमानों पर भारतीय मजालिम पर ट्वीट। भारतीय टीवी और बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट्स भी शेयर की। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की आलमी सतह पर एक और बड़ी कामयाबी। अमेरिकी कांग्रेस की उमूर खारजा कमेटी में मसला कश्मीर उठाया जाएगा। मकबूजा कश्मीर की हैसियत एक तरफा तब्दील करने की पॉलिसी मोदी सरकार के गले पड़ गई। भारत के लिए अगस्त के बाद सितंबर भी सितमगर बनेगा। यूरोपीय पार्लियामेंट की खारजा उमूर कमेटी ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब कर ली। कमेटी का इजलास ब्रसेल्स में 2 सितंबर को होगा। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर भी इजलास में मौजूद होंगे। कमेटी अरकान को ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। Prevent a bigger crisis from erupting, because already there is a human rights crisis and a humanitarian crisis in occupied Kashmir. They call for a plebiscite so that the people of Jammu and Kashmir can decide on their own how they want to be governed and how they want self-determination. The issue of Kashmir has also been on the agenda of the Security Council. It is time for the international community to act. It is time for them to act before it is too late. कश्मीरी कभी भी भारत की गुलामी कबूल करने को तैयार नहीं। कश्मीर में हालात संगीन इंसानी अलमी को जन्म दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी का कहना है कि कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत से दस्तबरदार नहीं किया जा सकता। अब आलमी बरादरी को कुछ करना होगा। सलामती काउंसिल अपनी करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। आपका पैगाम, कश्मीर का पैगाम, मजलूमीन का पैगाम, पाकिस्तान का पैगाम, हक और सच की सदा आज दुनिया में गूंज रही है। और वो आज यूरोपियन पार्लियामेंट हो, हाउस ऑफ कॉमन्स हो, यूएस कांग्रेस हो, ह्यूमन राइट्स बॉडीज हो, वहां तक आपका पैगाम पहुंच चुका है। और इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे और कर्फ्यू हटेगा और ये जुल्म की चादर हटेगी। कश्मीरी अपना फैसला कर चुके हैं। अब दीगर अक़वाम में आपका पैगाम जा रहा है। इंशाअल्लाह कश्मीर में हालात बदलेंगे, कर्फ्यू हटेगा। दुनिया में आज हक और सच की सदा गूंज रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इंटरनेशनल मीडिया आज भारत पर उंगलियां उठा रहा है। दफ्तर ख़ारजा में कश्मीर सेल कायम कर दिया। कश्मीरियों से मुतालिक दीगर अक़वाम में आपका पैगाम जा रहा है। कश्मीर में भारत ने जिंदगी अजीरन बना दी। मुआविन खुसूसी बराए तलाक फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट। कहा कि कश्मीर का राबिता दुनिया से कट चुका। अशियाए खुरोनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत, बीमार और ज़ईफ भी तिब्बी सहूलियात से महरूम। वज़ीर आज़म की क़यादत में पूरी कौम ने कश्मीरियों के साथ यकजहती का बेमिसाल मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिंध का दौरा मनसूख। उमरकोट में जलसे से खिताब करना था। अब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जलसे से खिताब करेंगे। जलसे में कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया जाएगा। हिंदू बरादरी भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाने के लिए तैयार।
पर कोहिस्तान की तहसील कंधिया में गाड़ी पुल टूटने से नाले में जा गिरी। 4 खवातीन समेत 26 अफराद जो बहाक, 12 लाशें निकाल ली गई। बाकी की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तान में करप्शन अब भी बहुत ज्यादा है। मईशत 12 साल की कम तरीन सतह पर रहने का इम्कान, तिजारती खसारा GDP का 9% और महंगाई की शरह 8% रहेगी। सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल, सरमायाकारी में रुकावट, मुआशी रेटिंग के आलमी इदारे स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स की रिपोर्ट। नैब कानून में मजवजा तरामीम का मुसवदा तैयार। जिस्मानी रिमांड को 90 दिन से कम करके 45 दिन करने की तजवीज़। 3 माह में तहकीकात मुकम्मल न हो तो मुलजिम जमानत का अहल होगा। तहकीकात के बाद बंद होने वाले केस को दोबारा नहीं खोला जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक मरतबा फिर फेडरल रिजर्व पर तनकीद। कहते हैं तजारती जंगों से अमरीकी मईशत मुतासर नहीं हो रही, बल्कि डॉलर की कदर में इजाफे से बरामदात मुश्किलात से दो चार हैं। ईरान 4 साल बाद उम्रा ज़ायरीन दोबारा सऊदी अरब भेजने पर रजामंद। ईरानी रहबर आला की एलची अब्दुल फताह नवाबाल के मुताबिक ज़ायरीन को महदूद तादाद में भेजा जाएगा। उम्मीद है बुनियादी ढांचे के मसाइल को हल कर लिया जाएगा। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के इख्तियारात में इजाफा। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक शुमाली कोरिया की सुप्रीम पीपल्स असेंबली ने आइन में तरामीम की मंजूरी दे दी। किम जोंग उन के इख्तियारात में उनके दादा किम सुंग के बराबर इजाफा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खलाई जंग के लिए स्पेस कमांड का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं यकीनी बनाएंगे खला में अमरीका के गलबे को खतरा न हो। ये दिन खला में अमरीका की सलामती और दिफा के लिए याद रखा जाएगा। चीन में इंटरनेट सार्फिन की तादाद 85 करोड़ 40 लाख हो गई। खबरसां इदारे के मुताबिक मुल्क में 61.2% लोगों को इंटरनेट की सहूलियात दस्तयाब। हुक्काम के मुताबिक 84 करोड़ 70 लाख अफराद मोबाइल पर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज सारा पाकिस्तान, जिधर भी पाकिस्तानी है, चाहे वो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉलेज के, चाहे दुकानदार, चाहे मजदूर, सरकारी नौकर, सब आज हम सब अपने कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। हमारे कश्मीरी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। तकरीबन 80 लाख कश्मीरी तकरीबन 4 हफ्ते से कर्फ्यू के अंदर बंद हैं। सबसे पहले तो आज का मकसद अपने कश्मीरियों को यह बताना कि हम सब उनके साथ खड़े हैं। हम उनकी दर्द और दुख में पूरी तरह शामिल हैं। और यहां से पैगाम आज पाकिस्तान से ये जाएगा कि जब तक हमारे कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिलती, पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है, पूरी तरह जद्दोजहद करेगी। आखिरी दम तक हम कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। ये जरूरी है
کہ ہم سب کو سمجھنا کہ یہ کس طرح کی حکومت آج ہندوستان میں، یہ کس طرح کی حکومت ہے جو اس طرح کا ظلم انسانوں پہ کر رہی ہے. ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں آر ایس ایس کی فلسفی، اس کا نظریہ، اس کی آئیڈیالوجی سمجھنی پڑے گی. آر ایس ایس وہ جماعت تھی جو 1925 میں بنی اور جس کے اندر سب سے بڑی